मैं पाइथन का सेकंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। पाइथन में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था, लेकिन अब मैं और थोड़ा सा आगे बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है, पाइथन फंक्शन पार्ट टू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पार्ट टू क्या है इसमें। बहुत सारे डेफिनेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। यहाँ पे मैं अब आज आपको बताऊंगा आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। ठीक है, तो हेलो, मैं हूँ रानू राजपूत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा अकेडमी। तो शुरू करते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं फंक्शंस में। पाइथन जिस तरह से बाकी सारे लैंग्वेज भी पाइथन फंक्शंस को बनाते हैं, उसी तरह से पाइथन भी फंक्शंस को बनाती है। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कि मैं आपको बताऊं, फंक्शंस को डेफिनेशंस करना मैं आपको बता चुका था। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आर्गुमेंट्स व्हेन डिफाइन अ फंक्शन देन गिव अ वेरिएबल नेम। तो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जो वेरिएबल का नाम दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन द ब्रैकेट्स दिस वन ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट, ठीक है, इसको फंक्शन ब्रैकेट बोलते हैं। इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल दिए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स बोलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं और एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल अभी देखते हैं। तो आर्गुमेंट सबको समझ में आ गया। फंक्शन, इस ब्रैकेट, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल एक्स कॉमा वाई दिए, कोई भी वेरिएबल दिए हो एक्स कॉमा वाई चाहे ए कॉमा बी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल आर्गुमेंट एंड एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, क्या होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मल आर्गुमेंट आर पास इन फंक्शन डेफिनेशन। जब भी हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब भी हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस डिफाइन करते टाइम जो वेरिएबल दिए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट बोल देंगे। ठीक है, सिंटेक्स में डेफ कीवर्ड लिखेंगे हम लोग, फंक्शन का नाम लिखेंगे हम लोग, और पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के नाम लिखेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट मतलब फंक्शन की बॉडी देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, डेफ कीवर्ड नेम, सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया और एक्स कॉमा वाई मैंने वेरिएबल बनाया। ये दोनों एक्स कॉमा वाई जो वेरिएबल बने हैं, ये कौन से होंगे, फॉर्मल वेरिएबल होंगे हमारे। कौन से वेरिएबल होंगे, फॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी फंक्शन को डिफाइन किए जाएंगे और ब्रैकेट में जो वेरिएबल दिए जाएंगे इनको हम लोग फॉर्मल वेरिएबल बोलेंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक्चुअल आर्गुमेंट। तो एक्चुअल आर्गुमेंट आर पास्ड इन फंक्शन कॉलिंग। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, क्या कराते हैं, कॉलिंग कराते हैं फंक्शन को, उस टाइम पे जो वेरिएबल दिए जाते हैं उनको हम लोग कौन से वेरिएबल बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो आप गौर से यहाँ पे, तो x इक्व टू 2 दिया, y इक्व टू 20 दिया। अब फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, फंक्शन के नाम के साथ हम लोग फंक्शन को कॉल कराते हैं और उसमें पैरामीटर लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने x में 2 दिया, y में 20 दिया, और x कोमा वाई, अब यहाँ देखो मैंने x कोमा वाई पास किया हुआ है। ठीक है, या फिर आप 10 और 20 डायरेक्टली वेरिएबल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तब भी ये कॉल हो जाएगा, कॉल होगा और अपने फंक्शन के पास जाएगा और वैल्यू ट्रांसफर करेगा, और जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो आपको आउटपुट देगा है। रिटर्न वैल्यू, वैल्यू को किस तरह से रिटर्न हमें करना है, वैल्यू रिटर्न होगी दो तरह के। देखो हमारे पास फंक्शन पाए जाते हैं, नॉन रिटर्न टाइप और वॉइड। नॉन वॉइड जो होंगे वो वैल्यू को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, और वॉइड जो फंक्शन होंगे वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन वॉइड फंक्शन को पढ़ लेते हैं। द फंक्शन रिटर्न सम कंप्यूटेड रिजल्ट, ऐसे फंक्शन जो कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके और रिटर्न कराते हैं। ठीक है, इन द टर्म ऑफ वैल्यू fall in this category, this computed value is returned using return keyword। उसमें रिटर्न कीवर्ड भी लगाया जाएगा वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए। कैसे, रिटर्न वैल्यू, ठीक है, और कई सारी वैल्यू रिटर्न कराऊं तो रिटर्न वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, और इस तरह से हम लोग कई सारी वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। आगे आते हैं, नॉन वाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ देखो, ये मैं आपको रिटर्न वाला जो बताने जा रहा था, मैं रिटर्न किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन मैंने एग्जांपल के थ्रू, एक फंक्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है डेफ, फंक्शन का नाम है सम, उसमें दो वेरिएबल पास किए गए एक्स और वाई।
अब एक्स और वाई में जो भी वैल्यू आएगी मैंने इनको कैलकुलेट किया, जेड में पहुंचा और जेड को मैंने क्या कराया, रिटर्न कराया। अब ये देखो काम कैसे करेगा, सबसे मेन बात कॉलिंग, ये है कॉलिंग वाला पार्ट। तो जो फंक्शन का नाम होता है उस फंक्शन के नाम से हम लोग कॉलिंग कराते हैं। तो फंक्शन का नाम एक्स कॉमा वाई मतलब 10, 20। अब ये साइमल्टेनियसली मतलब एक सीक्वेंस वाइज इस तरह से वैल्यू जाएगी, 10 जाएगा एक्स में, 20 जाएगा वाई में, पहुंच गया वो। उसके बाद ये वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर करेगा अंदर, 10, 10 + 20 और जेड में इसका रिजल्ट आएगा और रिटर्न। जब ये वैल्यू को जेड का रिटर्न करेगा ना, कितना रिटर्न करेगा, 30। जब ये 30 को रिटर्न करेगा तो ये सीधा का सीधा फंक्शन में पहुंच जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी 30। ठीक है, उस 30 को हम लोग आर में पहुंचाएंगे और आर को हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे 30 रिजल्ट हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई में वैल्यू दे सकते हो 10, 20 और उसके बाद जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल कराएंगे एक्स और वाई, तो ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पे पहुंच जाएगी और ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे लेके जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी, सपोज 10 + 20 और जेड में 30 आ जाएगा, जेड में 30 आएगा, जेड क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसी फंक्शन के पास पहुंचा देगा जहां उसने कॉल किया था और आर में ट्रांसफर करेगा और आर को प्रिंट करा देगा, तो आर की वैल्यू हमें 30 मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइड फंक्शन, नॉन रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न तो हो गया, अब क्या है, नॉन रिटर्न मतलब अब ये वैल्यू को रिटर्न नहीं कराएगा, है ना, नॉन रिटर्न टाइप। तो दिस फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, दिस फंक्शन नॉट रिटर्निंग अ कंप्यूटेड रिजल्ट, रिटर्न नहीं कराएगा, डायरेक्टली प्रिंट कराएगा। द फंक्शन परफॉर्म सम एक्शन और डू सम वर्क बट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू बी कॉल और टू कॉल वॉइड फंक्शन। कैसे, डेफ, ग्रेट और इसने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अगर रिटर्न होता ना तो प्रिंट की जगह RETURN रिटर्न लगाते हुए। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसमें रिटर्न लगा हो वो रिटर्न टाइप फंक्शन है और जिसमें रिटर्न नहीं लगा हो वो रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन रिटर्न टाइप का, क्या, डेफ, है ना, क्या दिया हुआ है इन्होंने, डेफ दिया हुआ है, सम नाम का फंक्शन है, मैंने सेम बनाए हुए हैं, बस यहाँ पे देखो प्रिंट की जगह वहां पे क्या लिखा हुआ था, रिटर्न, बट यहाँ रिटर्न की जगह क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, क्योंकि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। काम कैसे करेगा सुन लो, सबसे पहले कंपाइलर कॉलिंग वाले फंक्शन के पास आएगा और इसको यहाँ पे ले जाएगा, मतलब 10 और 20 पास करेगा एक्स और वाई में, एक्स और वाई की वैल्यू वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जेड में 30 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे और ये फिर से वैल्यू यहाँ पर कंपाइलर फिर से यहाँ पर आ जाएगा, प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। नीचे वाले देखिए, या फिर हम इस तरह से भी कॉल करा सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यू रख सकते हैं 10 और 20 और फिर हमने इसे कॉल कराया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी जहां पे ये कॉल हो रहा होगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू ये ट्रांसफर हो जब हो रही होगी वहां पे चला जाएगा, कॉलिंग के टाइम पे ऊपर चला जाएगा एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू रखेगा, जेड में प्रिंटिंग हो जाएगी 30 और फिर से वापस आ जाएगा और प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन भी चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि ये जो किया है मैंने, आपको जो थ्योरी बताई है वो प्रैक्टिकली किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फटाफट फटाफट हम लोग पाइथन ओपन कर लेते हैं। आइडियली ओपन किया मैंने, न्यू फाइल में गए। ठीक है, डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड है, फंक्शन सम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिया हुआ है, कोलन साइन मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मैंने कर दिया। ठीक है, RETURN रिटर्न z कराया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिटर्न टाइप फंक्शन करना है। ठीक है, जब हमें रिटर्न टाइप फंक्शन करना है तो हमें उसको रिटर्न लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलिंग कराते हैं इसकी, जरूरी नहीं है कि हम ये कॉलिंग लिखें, बट एक
कमेंट के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि पता चले कि ये हम लोग कॉलिंग करा रहे हैं सम। और मैंने यहाँ पे 10, 20 ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिए, ध्यान रखना ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिए, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट कौन कौन से होते हैं, ये जो आपको मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे ये जो आप जो एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई आप जो देख रहे हैं ये है फॉर्मल, ये कौन से हो जाएंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट। और ये 10 और 20 देख रहे हैं ये कौन से हो जाएंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने ये प्रोग्राम बना हुआ है, देखिए अब इसको रन भी कराना है। तो पहली बात तो इसका आंसर आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में ट्रांसफर नहीं कराया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। अभी आएगा इसका आंसर, देखो कैसे आता है। मैंने इसको सेव कर दिया है, देखो नहीं आया ना आंसर। फिर से मैं कोड पे गया। अब ये आंसर आया क्यों नहीं, समझो, बात को समझने की कोशिश करो, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब ये कॉल हुआ, कंपाइलर ने कॉल किया तो ये यहाँ पे गया, 10 और 20 इसने वैल्यू को भेजी और 30 किया, रिटर्न कराया इसने। जब इसने रिटर्न कराया तो इसी फंक्शन के पास वैल्यू पहुंच गई। फंक्शन के पास पहुंच तो गई, क्या फंक्शन कहीं प्रिंट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। या फिर इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में ट्रांसफर हुई, नहीं हुई, और प्रिंट भी नहीं कराया, तो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब देखो ये प्रिंट होगा, कैसे होगा। अब मैं इसको आर इक्वल टू ऐसे रख लूता, प्रिंट, और मैंने क्या करा है इसमें, आर करा, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ये देखिए आउटपुट आ गया 30, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर कोई मैसेज भी देना हो तो हम लोग मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे सम, ठीक है। रन कराओ इसको, सम 30, बात आ गई समझ में, ठीक है। ये हो गया रिटर्न टाइप। अब नॉन रिटर्न टाइप देखो, मैं इसी रिटर्न को हटा के प्रिंट, PRINT प्रिंट, और ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे प्रिंट लगाए दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आर हटा दूँ, है ना, यहाँ से आर का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली वो ऊपर ही प्रिंट कर देगा। देखिए रन कराता हूँ मैं, रन कराया मैंने, 30 दे दिया उसने, ठीक है। बात समझ में आई आपको, है ना। तो उसने क्या किया, वहां पे रिटर्न लगाने से क्या हो रहा, वैल्यू हमारी फंक्शन के पास रिटर्न होकर के आ रही है। और अगर मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा, प्रिंट लगाऊंगा, तो वैल्यू वहां पे डायरेक्टली प्रिंट हो जा रही है। रिटर्न का यूज ये होता है कि जब हमें कहीं दूसरी जगह वैल्यू को ले जाना होता है तब हमें रिटर्न का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट भी यहाँ पे मैंने क्लियर आपको कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जिस स्टूडेंट्स को किसी भी किसी भी प्रोग्राम में कोई डाउट हो रिलेटेड टू जावा, पाइथन, क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, ICSE बोर्ड स्टूडेंट हो, CBSE बोर्ड स्टूडेंट हो, वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं उसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। थैंक यू।